वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष कुमार आरोही फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और मैं कल जो हम लोग रेस्ट एंड मोशन पढ़ा रहे थे वहां से आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अब आगे क्या है। वेक्टर का जस्ट ओवरव्यू दे दिया। मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अर्थ समझाया था, क्या है, क्या डिफरेंस है। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में भी डिस्कशन किया। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में भी। उसके बाद इस एक्सेलरेशन के बारे में बताया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी बताया था, रेक्टिलिनियर मोशन। फ्रीली फॉलिंग बॉडी भी मैंने बता दिया था। इसमें मैंने एक चीज बोला था आपको मैं आपको जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी होगा उसका ग्राफिकली जो इक्वेशंस है, काइनेमेटिक इक्वेशन, उसको मैं डिराइव करके बताऊंगा आपको कि ग्राफिकली कैसे डिराइव करें। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन का मतलब तो जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, कि चेंज इन, ये मैं उस दिन भी बोला था कि चेंज इन एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अभी देखिए, हमारा मान लीजिए कि ये जो है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है। ठीक है, मान लीजिए कि वेलोसिटी एट टाइम टी जीरो है, यहाँ जीरो है टाइम टी जीरो पर यू था। ठीक है, और यहाँ से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाता है एट टाइम ये टी पर। ठीक है, तो बोलता है कि इसका हम लोगों को काइनेमेटिक इक्वेशन डिराइव करना है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक गया है, मान लिया फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, कितने टाइम में, t टाइम में। ओके, तो इससे हम लोगों को क्या निकल जाएगा, v निकल जाएगा कि फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा। अब देखिए, v बराबर u प्लस at होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक चीज बताइए कि वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ है उसका स्लोप जो है वो तो मेरे को एक्सेलरेशन बता रहा है। ठीक है, क्योंकि स्लोप में पर यूनिट टाइम लिखते हैं। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या, दिस लेंथ। अगर हम यहाँ पर देखें दिस लेंथ भाई, ये। ठीक है, तो ये लेंथ कितना हो गया, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ये लेंथ t। तो ये tan थीटा क्या है, स्लोप क्या है, इससे अगर इक्वेशन से फर्स्ट से मिलाइएगा तो क्या है, यही तो है। तो इसका मतलब है कि स्लोप जो है वो स्लोप क्या दे रहा है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। स्लोप अगर एक्सेलरेशन दे रहा है तो एरिया क्या देगा, इसका एरिया। एरिया के बारे में सोचिए, एरिया इक्वल टू क्या होता है। अगर मान लीजिए सिंपल सा हम खाली इसका लेते हैं तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया दिस लेंथ इनटू दिस लेंथ। तो वेलोसिटी वाला लेंथ कंपोनेंट इनटू टाइम वाला कंपोनेंट। ठीक है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो क्या निकल गया, मीटर। तो ये एरिया कौन सा चीज देगा, अगर एरिया हम देखें तो एरिया क्या देगा, एरिया डिस्प्लेसमेंट नहीं देगा, देगा ना। तो इससे हम लोग ये निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग को अगर हम लोग एरिया निकाल दिए तो एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लिख सकते हैं एरिया ऑफ द
शेडेड पोर्शन, एक सेकंड, इसको थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूं तो आपको थोड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखेगा। अभी मान लीजिए इसको मैं, इस एरिया को निकालना है, इसको हम लोग ओ से डिनोट किए हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए हम लोग कर देते हैं ए, ठीक है, इसको बी, इसको सी एंड इसको डी। तो ये लेंथ तो मेरे को पता है, ये लेंथ है कितना, v माइनस यू, ओके। तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ओ ए सी एंड डी, ओके। तो यहाँ से एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बेस है AC, AC इंटू हाइट BC प्लस एरिया ऑफ OACD, OACD का एरिया कितना होगा, OA इंटू OD। अब हाफ इंटू AC क्या हुआ, AC हो गया आपको T इंटू BC, V माइनस U प्लस OA, OA कितना हो गया आपको U इंटू OD, T तो क्या निकल गया UT प्लस हाफ V माइनस यू इंटू टी। अच्छा, पहला वाला इक्वेशन से V माइनस यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V माइनस यू को हम लोग AT लिख सकते हैं, तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हो गया आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट कर रहे हैं x से, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा निकल गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं लगता है, कोई दिक्कत होना चाहिए, ओके। अब यहां से जो है मेरा t क्या आया था, t था v माइनस यू बाई ए, राइट, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन आपका डिराइव हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इसमें आप जान जाइए कि क्या कहते हैं, जैसे स्लोप ऑफ, ये मैंने लिख दिया, स्लोप ऑफ VT क्या है, VT ग्राफ एक्सेलरेशन एंड एरिया ऑफ VT ग्राफ क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई ग्राफ है और ये मान लीजिए कि x एंड t के बीच में, तो इसका स्लोप क्या देगा, किसी पॉइंट पर आप जस्ट स्लोप निकाल सकते हैं, ऐसा कि स्लोप में क्या होगा, मान लीजिए थोड़ा बड़ा ट्रायंगल अगर ले लिए, तो स्लोप का मतलब हुआ कि ये वर्टिकल डिस्टेंस बाई ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, अगर इसका हम स्लोप देखें तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, डेल्टा x, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये t में है, तो डेल्टा t। अगर डेल्टा t को हम लोग लिमिट टेंस टू जीरो कर देंगे, लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, dx बाई dt। तो dx बाई dt क्या हो गया, v हो गया। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ xt ग्राफ इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी होगा। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये बार बार यूज होगा आपको। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग मोशन इन ए प्लेन देखते हैं कि मोशन इन ए प्लेन क्या है, ठीक है। तो अब प्लेन में मोशन हमको देखना है, 2 डायमेंशनल हो गया, ठीक है। पहले तक हम लोग एक डायरेक्शन में t ले रहे थे और दूसरे डायरेक्शन में x ले रहे थे। अभी ये देखना है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये हो गया, ये हम लोग मान लिए कि y एक्सिस,
ये आपका y एक्सिस और ये आपका हो गया x एक्सिस। अभी कोई मोशन इस तरह का है तो स्मॉल लेंथ इसका हम ले लिया, ठीक है, इसको हमने डिनोट कर दिया है a और b से। ओके, तो ये लेंथ हो गया आपको डेल्टा y और ये लेंथ हो गया आपको डेल्टा x, राइट। इस तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए पर था एट टाइम t एंड बी पर था t प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद कोई पार्टिकल का मोशन हम लोग देख रहे हैं जो कि ए पर था टी टाइम के समय, बी पर था टी प्लस डेल्टा टी। ओके, तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो मूवमेंट हुआ ए टू बी, हाँ, इसको हम लोगों ने डिनोट कर दिया, मान लीजिए डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या है? ए से बी, ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर इस पॉइंट को हम लोग सी कर दे तो लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर आई ले लेते हैं और वाई डायरेक्शन में ये आपका एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई हो गया और वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे हो गया। ओके, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए सी क्या है? डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स इन आई डायरेक्शन प्लस डेल्टा वाई इन जे डायरेक्शन। अब इसमें दोनों तरफ हम लोग डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं। डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी आई डायरेक्शन प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे डायरेक्शन, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत? डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्या है? स्मॉल डिस्टेंस। अगर हम लोग फिर उसी तरह देखें तो डेल्टा टी को अगर हम लोग मान लीजिए टेंस टू 0 कर देंगे तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्या निकल जाएगा? डेल्टा आर जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, हाँ, और डेल्टा टी टाइम है। तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी v इज इक्वल टू यहाँ पर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो इसी वेलोसिटी का मतलब इसको अगर ऐसे भी फॉर्म में लिख सकते हैं dx बाई dt इंटू आई प्लस dy बाई dt j वेक्टर। अब dx बाई dt क्या है? v का x कंपोनेंट जो x डायरेक्शन में है, क्योंकि x डायरेक्शन में जितना चेंज हुआ उतना पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट जो x डायरेक्शन में है उसी तरह वेलोसिटी का कंपोनेंट जो y डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसको j से डिनोट कर रहे हैं। ओके, अब अगर मान लीजिए कि इसी में हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना रहे तो फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए dv बाई dt। फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dvx बाई dt i प्लस dvy बाई dt इंटू j, और इसको हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ax i वेक्टर प्लस ay j वेक्टर, राइट। इसमें कोई दिक्कत? तो अब हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, जो काइनेमेटिक इक्वेशन था, तो वो हर एक डायरेक्शन में इंडिविजुअल हो जाएगा। जैसे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन में क्या देखे थे? स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मोशन देखे थे ना। तो अगर मान लीजिए कि अगर एक डायरेक्शन में देखे तो उसके करस्पॉन्डिंग सारा इक्वेशन हो जाएगा। जैसे जैसे vx इज इक्वल टू स्टार्टिंग वेलोसिटी ux प्लस at। अगर ए को यहाँ पर ए को ax लिख दिए तो x डायरेक्शन में जो है, ठीक है। तो इसी के अलोंग डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? vx स्क्वायर इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस
2ax, ये भी x, ठीक है। ये आपको x डायरेक्शन में मिल गया। y डायरेक्शन में क्या लिख सकते हैं, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू t। uy है इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, ay है ay है एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ y, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। y इज इक्वल टू लिख सकते हैं uy प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। vy स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू y। ये हो गया आपका y डायरेक्शन में। तो इस तरह आप मोशन इन ए प्लेन लिख सकते हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन पर आ जाएं। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या बोलता है, ठीक है, कि अगर कोई पार्टिकल को ऑब्लिकली अर्थ सरफेस से ऑब्लिकली थ्रो किया जाए, ओके, अगर किसी पार्टिकल को ऑब्लिकली थ्रो किया जाए नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है, तो ये एक कर्व पाथ के लॉन्ग मूव करता है। ऐसे पार्टिकल मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे सिंपल सा है, ये आपका अभी देखिए y जो है ना, वो मैं आप जैसे अर्थ पर मान लीजिए खड़े हैं, y हम लोग ऊपर के डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन मतलब जिधर g है, हाँ, g तो डाउनवर्ड है, y को हम लोग अपवर्ड ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि इसको मान लीजिए ओरिजिन मान लीजिए, यहाँ से कोई हम लोगों ने पार्टिकल थ्रो किया, ओके, यहाँ से हम लोगों ने u वेलोसिटी से पार्टिकल थ्रो किया। तो हमको निकालना है कि ये जो है वो कितना डिस्टेंस पर आकर गिरेगा, और उसको बोलेंगे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, ये जो एंगल बना रहा है स्टार्टिंग में, इस एंगल को बोलते हैं थीटा एंगल, ये दिया हुआ है, राइट, ठीक है। ये भी बताना होगा हमको कि कितना मैक्सिमम हाइट तक ये जाएगा, ओके, मैक्सिमम हाइट रीच्ड, ठीक है, और टोटल कितने देर तक ये एयर में रहा फेंकने पर, तो इसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको है बहुत टफ नहीं है, काफी मतलब आसानी है। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये मेरा हुआ एक्स डायरेक्शन, इसको हम लोगों ने ऐसे फेंका है यू में, ये पाथ है, तो इसके ऊपर का टेंजेंट को हम लोग ये मान सकते हैं वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी u है, ये है अपना y डायरेक्शन, ठीक है, ये एंगल है थीटा। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, x डायरेक्शन में स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या होगा, ux इज इक्वल टू u cos थीटा होगा। y डायरेक्शन में स्टार्टिंग वेलोसिटी uy इज इक्वल टू u sin थीटा। अब होगा क्या कि x डायरेक्शन में आप देखिए, तो अगर देखेंगे कि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, कोई एक्सेलरेशन लग रहा है, कोई फोर्स, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन y डायरेक्शन में ग्रेविटी काम कर रहा है जो इसको नीचे लाने की काम करेगा। तो मान लीजिए x डायरेक्शन में क्या हुआ कि हर समय वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, कहीं भी पहुंच जाए वेलोसिटी जो है वो x डायरेक्शन में कांस्टेंट है, कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। तो u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये जो है वो आपको कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन ये वाला चीज जो है u sin थीटा, ये आप देखिए यहाँ पर ज्यादा है, जैसे ऊपर गया थोड़ा कम हो जाएगा, और ऊपर गया और कम हो जाएगा, सबसे ऊपर में जब पहुंच जाएगा तो उस समय क्या होगा
ये वाला वेलोसिटी जो है y कंपोनेंट जो है एकदम जीरो हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी जो है उसको, ग्रेविटी जो है y कंपोनेंट को घटाते घटाते u sin थीटा से घटाते घटाते जीरो कर दिया, फिर नीचे डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो जाएगा और यहाँ से फिर नीचे डायरेक्शन में आने लगेगा। समझ रहे हैं? यहाँ पर है ये ऊपर डायरेक्शन में, ये है ऊपर डायरेक्शन में, जितना है ये ऊपर डायरेक्शन में था, ऊपर डायरेक्शन में धीरे धीरे घट रहा था वेलोसिटी, फिर जीरो हो गया, फिर डायरेक्शन चेंज होके नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन -g। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल मोशन अगर हम लोग कंसीडर करें, हॉरिजॉन्टल मोशन, ओके, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि vx इज इक्वल टू क्या होता है, ux प्लस ax इंटू टी, ax 0 है तो ux के बराबर हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी भी, तो ये क्या हो जाएगा u cos थीटा। ओके, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ux क्या होगा u cos थीटा इंटू टी, ax तो 0 है, ये आपका हॉरिजॉन्टल मोशन में निकल गया। वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं, वर्टिकल में, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन में क्या है, vy इज इक्वल टू uy माइनस gt लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू uy इंटू टी माइनस हाफ इंटू gt स्क्वायर, और फिर लिख सकते हैं vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2gy। सारा इक्वेशन लगा दिए। ओके, अगर मान लीजिए ये जो है फाइनल पोजीशन जहां पर पहुंचता है, इसको हम लोग 20 से डिनोट करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं OB इज इक्वल टू क्या है, x ही तो है, इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी लिख सकते हैं। अच्छा, y को क्या लिख सकते हैं बगल वाला इक्वेशन से, u sin थीटा, तो u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर। ओके, तो फाइनली कहां पर लैंड हुआ, b पर। ओके, तो y उस समय क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट देखें तो टाइम t को अगर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट माने, ठीक है, तो उस समय क्या हो जाएगा कि y जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब इसको हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं, तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2u sin थीटा t इज इक्वल टू gt स्क्वायर, तो या तो यहां से t बराबर 0 हो जाएगा, या जो कि पॉसिबल, जो कि कहां पर स्टार्टिंग पॉइंट पर था, और दूसरा क्या देगा, t को t से कट कर देंगे, तो देखिए क्या देगा, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g। ये क्या निकल गया, ये आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, कि मतलब इतने देर तक जो है वो पार्टिकल जो है हमारा एयर में रहा, 2u sin थीटा बाई g, यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट था। ठीक है, अब रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज क्या था, ओबी, ओबी को हम लोग x से डिनोट किए हैं, x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, यहाँ पर देखिए इसमें है ना, तो u cos थीटा हो गया, t का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर निकाल दिए हैं 2u sin थीटा बाई g, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा बाई g। इसको और भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, u स्क्वायर 2 cos थीटा sin थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा, तो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, ये क्या निकल गया, रेंज, मतलब OB, मतलब ये पार्टिकल जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
ये जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसको जो हम लोग रेंज ऑफ द पार्टिकल बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक को, ये ओबी लेंथ जो है इसको आर से डिनोट कर रहे हैं, ये होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने देर तक ये एयर में रहा, यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा। तो ये हो गया आपको यहाँ पर जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन निकाला है 2u साइन थीटा बाई जी, ये आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। ठीक है, अब हमको देखना है कि मैक्सिमम हाइट जो है वो कितना ये पार्टिकल पहुंचेगा, निकालेंगे। ठीक है, मैक्सिमम हाइट के लिए हमारा ये इक्वेशन है वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, वर्टिकल वाला इक्वेशन। तो अब इससे क्या होगा, यू वाई क्या है मेरा, यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट पर, एट मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, वी वाई जीरो होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहां से अगर फेंके इसको तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये u से फेंके थे, u cos थीटा और u sin थीटा, u sin थीटा। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा था ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला तो कांस्टेंट था, लेकिन ये जो क्या था ये घट रहा था, फिर ये कांस्टेंट है लेकिन ये छोटा हो गया। फिर यहाँ पर मैक्सिमम हाइट जो ही पहुंचा ये, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो u cos थीटा रहेगा और u sin थीटा जो है वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर मान ली u sin थीटा जीरो नहीं होगा तो और ऊपर नहीं जाएगा, तो जब तक ऊपर जाएगा जब तक कि u sin थीटा जीरो नहीं हो जाए। जीरो हो गया उसके बाद फिर ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि g के कारण इसका नीचे में वेलोसिटी फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो हम इसको अगर जीरो लिखते हैं, जीरो इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू माइनस जी टी, यहाँ से हमको t मिल गया, मतलब मैक्सिमम हाइट पर जो टाइम लगा मैक्सिमम हाइट पहुंचने में वो u sin थीटा इंटू जी लगा। तो अब यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट जो है, अगर हम लोग y निकालते थे, y को हम लोग h से अगर डिनोट करें, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। यू वाई क्या है, u sin थीटा, टी का वैल्यू क्या आया है u sin थीटा बाई जी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी का वैल्यू क्या है u sin थीटा बाई जी का स्क्वायर। अब यहां से देखिए, यहां से आपको आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस हाफ जी, यहाँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जी से जी कट गया तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। तो इसका क्या मतलब हुआ, 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। तो ये कितना हुआ मैक्सिमम हाइट। तो आज हम लोग 3 इक्वेशन देखें। ओके, 3 इक्वेशन क्या क्या देखे वो जॉट डाउन कर लेते हैं। तो वो इक्वेशन है आपको, पहले तो हमको रेंज मिल गया कितना दूर तक पहुंचेगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा है ध्यान में रखिएगा, बाई जी, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हमको टाइम ऑफ फ्लाइट का मिला, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, इक्वेशन 2 हो गया। तीसरा इक्वेशन हाइट, कितना हाइट तक रुक गया, मतलब मैक्सिमम हाइट, मतलब h इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। तो ये प्रोजेक्टाइल का तीनों इक्वेशन हो गया, ये तीनों इक्वेशन काफी यूज होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, चेंज ऑफ फ्रेम देखेंगे। ठीक है, फिर मेरा हमारा ये जो है रेस्ट एंड मोशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और मैं पूरा आपको जो है ये 11th क्लास फिर 12th क्लास का फिजिक्स जो है